इलेक्शंस का माहौल है। सभी पार्टीज के सभी नेता अपने भाषण में भारत की जनता को लुभाने की एक से एक बढ़ चढ़कर वादे कर रहे हैं और ये जनता मूक दर्शक बनी उनके इन वादों को देख और सुन रही है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी और मुसलमानों पर एक बयान दे दिया, जिस पर बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस और भूतपूर्व मिस यूनिवर्स ने अपना रिएक्शन दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिमों के ज़्यादा बच्चों पर जिक्र किया था। एक इंटरव्यू में जब लारा दत्ता से पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने राजस्थान में अपने एक भाषण में मुस्लिमों पर जो कहा था और जिस पर उनको ट्रोल भी किया गया था, क्या वो सही था? क्या प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्हें ऐसा बयान देना चाहिए था? इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं था, लेकिन लारा दत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और स्पष्ट तौर पर कहा, सबको खुश रखना किसी के लिए भी मुश्किल है। हम भी ट्रोलिंग से बच नहीं पाते हैं और न प्रधानमंत्री भी। आखिर प्रधानमंत्री मोदी भी एक इंसान हैं। लारा दत्ता ने आगे कहा, कोई नाराज हो जाए, इतना सब सोचकर कोई भी इंसान अच्छा काम नहीं कर सकता। आपको अपनी सच्चाई के प्रति सच्चा होना होगा। अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना साहस रखते हैं तो वाकई में काबिले तारीफ है। राहुल गांधी द्वारा दिए गए संपत्ति बंटवारे वाले बयान पर आजकल प्रधानमंत्री मोदी काफी हमलावर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के अपने एक चुनावी भाषण में कहा कि ये कांग्रेस के बारे में बात करते हुए कहा कि ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे, ये आपके मंगलसूत्र को भी नहीं बचने देंगे, ये सब इकट्ठा करके उनमें बांटेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, ये घुसपैठियों में आपकी संपत्ति बांटेंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। ये भारत है। जब 370 आर्टिकल को सरकार ने हटाया था तब भी घमासान मचा, लेकिन ये भारत के लिए अच्छी बात रही। 3 तलाक की बात आई तब भी घमासान मचा था। जब अयोध्या में राम मंदिर बना तब भी हिंदुस्तान में कितने ही लोग थे जिनको ये बात पच नहीं रही थी, उनको राम मंदिर का बनना अच्छा नहीं लग रहा था। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर घमासान मचा हुआ है, जो कि हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मोदी ही हैं जो हिंदुस्तान को एक बनाए रख सकते हैं, अन्यथा कुर्सी की लालच में अन्य रेवड़ी बांटते बांटते हिंदुस्तान को भी बांट देंगे। हिंदुस्तान की जनता को सोचना होगा, उसे समझना होगा कि पुराने नेताओं ने कुर्सी के लिए जो गलती की उसे अब किसी और नेता को दोहराने का मौका न दें। हिंदुस्तान की भलाई इसी में है कि मोदी को आगे कम से कम 50 साल और प्रधानमंत्री बनाए रखना होगा, जब तक कि कोई दूसरा मोदी उनका सही सक्सेसर न आ जाए। इन परिस्थितियों में क्या मोदी से बेहतर कोई और हो सकता है? विपक्ष चिल्ला रहा है कि अगर इस बार मोदी इलेक्शन जीत गया तो फिर भारत की जनता दूसरा इलेक्शन नहीं देखेगी। लेकिन हमें तो लगता है कि अगर इस इलेक्शन में मोदी हार गया तो शायद हिंदुस्तान न रह जाए, शायद इस देश के कई टुकड़े हो जाएं, शायद कई पाकिस्तान बन जाए। हाय कुर्सी की लालच आदमी को किस स्तर तक गिरा सकता है, ये दिख रहा है। हमें तो लगता है कि हिंदुस्तान की सो कॉल्ड 80% जनता को मजबूती के साथ मोदी के पीछे आकर खड़ा हो जाना चाहिए। अभी तो हमें सिर्फ देश के बारे में ही सोचना होगा।